सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पहले क्या होता था? पश्चिम एशिया, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहां पर कोई भी दिक्कत आती थी तो अमेरिका पुलिस वाले की तरह बीच में आ जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के समय से, अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया कि भाई अपना अपना देखो, हम कब तक तुम्हारे लिए पैसे और सैनिक खर्च करेंगे। जब मोहल्ले का ताकतवर आदमी हट जाता है तो बाकी सबको अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगती है। बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। जब देशों को लगा कि अब अमेरिका उनकी मदद के लिए हमेशा नहीं आएगा, उन्होंने नए नए दोस्त ढूंढना शुरू कर दिए। अब बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की। पाकिस्तान काफी समय से कोशिश कर रहा है कि वो मुस्लिम देशों का लीडर या कम से कम सबसे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड तो बन ही जाए। उसका प्लान क्या है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। सऊदी अरब का पैसा, क्योंकि सऊदी के पास तेल और दौलत दोनों है। तुर्की की टेक्नोलॉजी, तुर्की आजकल बहुत ही बेहतरीन ड्रोन और डिफेंस हथियार बना रहा है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के पास एक बड़ी आर्मी है। इन तीनों को मिलाकर एक धुरी बनाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान चाहता है कि एक ऐसा ग्रुप बने जो अमेरिका पर निर्भर ना हो। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है, पाकिस्तान की अपनी जेब खाली है, उसकी अर्थव्यवस्था संकट में है। तो क्या सिर्फ बातों से कोई संगठन चलता है? शायद नहीं। जहां एक तरफ पाकिस्तान धर्म के आधार पर गुट बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और यूएई ने एक अलग रास्ता चुना है, आर्थिक विकास और टेक्नोलॉजी का। भारत, इजराइल और यूएई के बीच एक ऐसी साझेदारी बन रही है जिसे आप प्रोफेशनल दोस्ती कह सकते हैं। इसमें धर्म नहीं बल्कि फायदा और सुरक्षा मुख्य है। खुफिया जानकारी आतंकी खतरों को रोकने के लिए है, साइबर और स्पेस नई तकनीक के लिए है ये, और समुद्री सुरक्षा व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रखने के लिए है ये। यूएई अब बदल चुका है, वो पुरानी सोच छोड़कर अब अपनी स्थिरता और तरक्की पर ध्यान दे रहा है। भारत के साथ उसका नया डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये मामला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, ये खेल अब समुद्र तक पहुंच गया है। तुर्की समुद्र में अपनी दादागिरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके जवाब में भारत ने इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। सोचिए, भारत अब भूमध्य सागर तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, जिससे हमारे व्यापारिक रास्ते सुरक्षित रहें। ये भारत की बदलती और आक्रामक विदेश नीति का हिस्सा है। आनंद कुमार के लेख के मुताबिक हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जब भी किसी इस्लामिक गुट की बात करता है तो उसके पीछे उसका एक ही एजेंडा होता है, कश्मीर और भारत के खिलाफ समर्थन जुटाना। हालांकि सऊदी और यूएई अब भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी कोशिशें नहीं छोड़ेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन नए समीकरणों में हमारे हित कहीं पीछे ना छूट जाए। तो दोस्तों, आज की दुनिया में दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फॉर्मूला चल रहा है। पाकिस्तान और तुर्की अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि भारत और उसके सहयोगी आर्थिक और तकनीकी मजबूती की। आने वाले सालों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान की ये इस्लामिक नाटो वाली कोशिश कामयाब होगी या फिर भारत, इजराइल, यूएई की ये प्रैक्टिकल दोस्ती बाजी मार ले जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या धर्म के नाम पर बने गुट आज के दौर में सफल हो सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो कठिन से सरल लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप दुनिया के ऐसे बदलते समीकरणों को मिस ना करें। जय हिंद।